तो सबको गौ हत्या करने जाना है कि नहीं। और बैल गोलियों का जंगल वाद्य नाम, ये तो है कि नहीं गौ हत्या। और फिर कह रहे हैं हमारे घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है। अरे हत्या करने वाला पापी के घर में थोड़ी शांति मिलेगी। भगवान तो उसके घर देखते भी नहीं है जिसके घर में गौ हत्या होती है। तो पहला धर्म है दया सर्वभूतेषु, जो सभी प्राणी मात्र पर दया करता है भगवान उससे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और दूसरा क्या है, संतुष्टया ये न केनवा, पर सबको देख सब तरफ घुमाते गया सपने गर्म होकर और देख तुम फिर इधर भी रुक गए प्राण सपन में एक कदर तो सभी भिखारी तो है कि नहीं। बारी ले चलो अवो चल जान अवो है कि नहीं है। एक हमारा पुजारी जी है ना, पुजारी हम पूजा ठंडी चवन्नी तोड़ना और इतनी चीज मांगना नहीं, बोले जल्दी ब्याजो अपना बारी ले चलो वो अपना चलो अवसर बनो नंदा जल बनो अपना और सम्मान अठन्नी भगवान का अठन्नी में तो चीज दिलानी क्या थोड़ी थोड़ी नौट चढ़ना मरे कह दिनों अठन्नी के मरीजा मको भगवान जिंदे छो चल दिया मंदिर में उसको चढ़ना ना आदमी जो नोट का न चढ़ो मंदिर में चढ़ना है पुजारी जी चढ़ना नहीं पुजारी जी वही बात। हाँ जो नोट का न चढ़ना सब जाग बड़े वापस आयो मंदिर में है कि नहीं। जो धोती काने चलनी हो धोती पंडित जी लोग है कि नहीं। जो सड़ीना चावल मोदी चावल पंडित में दिन सब है कि नहीं है। तो दान तो ऐसी चीज का कहते ना वो खोल देखो बढ़िया जो हमें जो थाली में चांद लिया पाए आप जब 9 ग्रह छो वायर गए को बढ़िया 555 चांद लिया। अब सास आई अब सासू बुआरी काल दिन है तो वाल नहीं क्यों तब मामन सिंह क्यों खटा ताल तक जान क्यों अब मैं बैठ गई अब क्यों मैं शर्म ला के हाँ वो भितर जो मैं सुनिया लू तई मैं उल्लो बैठे फोना बहान बिहार दे गई साथ झट 555 भितर खड़ा गए वो वाले चांद लिया गया क्या पड़ना ये सुनिए आप जो बोले हनुमान जी की जिंदगी या तुम क्या अपन पितरन को श्राद्ध करो या पितरन क्या पड़ना खवाला ही क्या। तो इतना ध्यान होना चाहिए। ग्रह पूजन कर रहे हैं क्या पड़ना चांद खवाला ही क्या ग्रह तो ग्रह कॉल तुम 555 खा हमन क्या पड़ना हमने कसो कर लो तुम्हारे चिन्ह लगा दो तो दान ऐसी चीज का होता है कि देने वाला भी सुखी हो लेने वाला भी सुखी हो तो बहुत दान श्रेष्ठ होता है। तब कहते हैं दूसरा सुख क्या है, संतुष्टो ये न केनवा, जितना भगवान ने दिया है उसमें मैं जो संतुष्ट है उसके बराबर संसार में सुखी कोई नहीं है। पर हम सुखी हैं क्या ना, जितना दिया है हम समझते हैं कि राजन हमन से अपने से बड़े को देखते हैं तय का बराबर हम हो जान। तो इस प्रकार हम क्या हैं, हम सब दरिद्र हैं। होवा दरिद्रो जैसे विशाल तृष्णा, दरिद्र वही है जिसकी इच्छाएं बड़ी हैं। जो भगवान ने दिया है उस करता है। भगवान कहते हैं मैं उसको अंत समय में जिसकी मति जिस पर लगती है उसको वही बनना पड़ता है। इसलिए अंत समय में क्या है, भगवान का नाम लेना चाहिए। इसलिए भागवत में श्लोक आता है कि अंते नारायण तो गुरुद्वार नो मोर मोर्जी ना हमारे चरबार पर जा चला नहीं। अरे मोहम्मद जिला हमारे नमकीन की तलाश सब चोरी जाल कौन रखवाली करेगा। तो इस भाव से जो मरते हैं भगवान कहते हैं तो रखवाली के चक्कर में मराया जा कुत्ता बन के उसी। इसे अंत समय में हमारी मति जिस चीज़ में लगती है हमको वही बन करके आना पड़ता है। इसलिए हिरण का ध्यान किया भरत जी ने। यमराज ने कहा तुम हिरण हिरण करके मरे हो जाओ, उसी हिरण के गर्भ के बच्चे के रूप में जन्म ले लो। तो भरत जी का जन्म हिरण के बच्चे के रूप में हो गया। याद है पहले जन्म की, अरे अंत समय में मैंने हिरण हिरण करके शरीर त्यागा तो आज मुझे हिरण बनना पड़ा। अब मैं हरी घास नहीं खाऊंगा, कहीं अंत समय में हरी घास घास करके सोचूंगा मरूंगा तो घास ही बनना पड़ेगा। सूखे पत्ते खाने लगे हिरण योनि में जाकर। और जब वन में आग लगी तो सारे हिरण तो भाग गए, ये भागे नहीं, उसी अग्नि में जल करके शरीर को नष्ट कर दिया। अब हिरण की योनि से भगवत की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान की प्राप्ति करने के लिए मानव जीवन ही चाहिए। तो तीसरे जन्म में इनका जन्म अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के घर में हो गया। 9 पहले से पुत्र हैं, 10वें पुत्र के रूप में जन्म हो गया। पिताजी ने रख दिया भरत, और जन्म से बोले नहीं, पिताजी ने बहुत सिखाया, मंत्र सिखाए, बोलते नहीं हैं, इसलिए इनका नाम हो गया जड़ भरत। तो जड़ भरत हुए। माता पिता तो अपने और लड़कों पर इनके कंधे का भार दे करके चले गए।
भैयाओं ने तो सेवा की खूब, लेकिन भाभियाँ जब घर में आई, भाभियों को क्या हो गया, इतना हट्टा करता है, काम खाना काज का दुश्मन अनाज का, खाते पीते रहता है, काम करता नहीं। खूब काम कराते हैं लेकिन उल्टा काम करते रहे। भरत जी आज भगा दिया इनको घर से, निकाल, तो हमारे काम का नहीं तो हम तुझे खाना क्यों नहीं। रघुगण ऊपर से कूद पड़े, तू कौन है? लगता तो पागलों का जैसा है, पर वाणी तुम्हारी सिद्ध संतों के जैसे हैं, इसलिए तुम कौन हो, तुम अपना परिचय दो। क्योंकि मैं संसार में किसी से नहीं डरता हूँ। रघुगण कहते हैं मैं एक ही चीज से डरता हूँ, किससे? ना हम विषय के सुरराज वज्रा